हाइब्रिड क्रॉस जब हम किसी दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो हम इसमें एक प्लांट्स बाइसम से टाइगम मटर के पौधों को दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, मटर के पौधे का दो कैरेक्टर ध्यान में रखकर क्रॉस करा रहे हैं, जिसमें हमने पहला कैरेक्टर लिया है सीड शेप। तो ये सीड शेप जो होता है राउंड भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और रिंकिल्ड हो सकता है। ये राउंड डोमिनेंट है, ये है रेसेसिव रिंकिल। जबकि सीड कलर में हमने डोमिनेंट कलर में येलो लिया और रेसेसिव में ग्रीन लिया। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर राउंड के लिए रिस्पांसिबल है, जबकि वाई कैपिटल वाई रिंकिल के लिए रिस्पांसिबल, येलो कलर के लिए रिस्पांसिबल है। और स्मॉल वाई जो कि रेसेसिव कैरेक्टर के रिस्पांसिबल है। रेसेसिव में हमने एक क्या लिया राउंड और येलो, राउंड का और येलो का क्रॉस हमने रिंकिल्ड ग्रीन से कराया। F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। F1 जनरेशन में जो क्या, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर में ये क्या आएगा, राउंड आएगा और येलो आया। अब हम F1 के दो प्लांट्स को F1 के दो प्लांट के बीच में सेल्फिंग करा दें। ऐसे में हमको जो देखने को मिलेगा वो एक हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। तो क्या होगा, कैपिटल इसका हम क्रॉस एक दूसरे प्लांट से F1 जनरेशन के दूसरे प्लांट से करा देंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई इन दोनों के बीच क्रॉस करेंगे हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझे। इसके पहले अब तक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें आप लोगों ने इसका गैमेट्स बनाना सीख गया होगा, लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हम पहले हम इसका गैमेट बनाना सीखते हैं। तो गैमेट कैसे बनेगा, मान लीजिए हम इसको एग्जांपल के रूप में गैमेट बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। इसका हम क्या कर रहे हैं, पहले हम गैमेट बनाना सिखा रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है, हमको इसका गैमेट बनाना है। ऐसे में क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, हो गए सेपरेट। इसके बाद इसमें से पहला उठाइए कैपिटल आर हो गया, एक इसमें से पहले उठाइए कैपिटल वाई हो गया, पहला गैमेट बन गया। दूसरा इसका कैपिटल आर पहले तो ले ही रहे, दूसरे का ये ले लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। फिर ले लीजिए स्मॉल आर को, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस हिसाब से कहने का मतलब है कि कैपिटल आर अगर जब गैमेट फॉर्म होगा ये सेपरेट हो जाएगा, आर इस तरफ हो जाएगा, आर इस तरफ हो जाएगा, कैपिटल वाई इस तरफ, स्मॉल वाई इस तरफ। अब इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, पॉसिबिलिटी जो बनेगी, हो सकता है ये जो इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के भी साथ जा सकता है। वही हमने वही दिखाया, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया। तो दो गैमेट्स ऐसे बन गए। इसके बाद स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी जो बनती है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। इस हिसाब से देख रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो गैमेट्स बनते हैं वो चार टाइप के होते हैं। चार टाइप से गैमेट बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं 16। उसको हम इसमें भी देखेंगे चेकरबोर्ड के माध्यम से। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हैं, चार प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चारों गैमेट्स सेम है, हमने इसका बनाया तो
तो दोनों अल्फा अगर देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों सेम है, तो गैमीट भी सेम ही बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं इसको। तो गैमीट कितना बना, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हो गए इसके गैमीट, और यही दूसरी तरफ होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद देख रहे हैं इन दोनों को क्रॉस कैसे कराना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कभी भूल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसे क्रॉस चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो, इन सभी को तुम सब आसानी से कर ले जाओगे। जैसे देखिए ये इनका क्रॉस कराना है, इनका तो ये कैपिटल आर तो दो बार लिख लीजिए कैपिटल आर, ठीक। इसके बाद कैपिटल वाई ये भी है, कैपिटल वाई ये भी है, तो लिख लीजिए कैपिटल वाई हो गया। इसके बाद कैपिटल आर यहां पर चले आते हैं इस बॉक्स के पास, कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे आ गए कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है। इसके बाद कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। इसी तरह हम क्रॉस कराते जाएंगे, इसमें का एक आर ये, इसमें का एक आर ये, कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह से देख कर रहे थे तो ऐसे हिसाब से यहाँ पे आर पहले आ रहा है स्मॉल आर, लेकिन नहीं, जो डोमिनेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, हर बार हम डोमिनेंट को ही पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर को पहले लिखेंगे, स्मॉल आर को बाद में लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस हिसाब से क्या देख रहे हैं, टोटल 1 2 3 4 प्लांट्स बन रहे हैं, जिसमें 16 प्लांट्स हो गए। अब हम इसको क्या देखना है, इसका शेप देखना है, क्योंकि हमने दो कैरेक्टर लिया है, सीड का शेप जो कि राउंड या रिंकल्ड दोनों में से कोई एक हो सकता है, दूसरा हमने लिया था सीड का कलर, या तो हो सकता है वो ग्रीन हो या फिर येलो होता है। मटर में देखे होंगे, पाइसम सटाइवम में देखे होंगे, तो जब मटर सूख जाती है पूरी तरह से, जब सूख जाती है तो येलोइश कलर की हो जाती है, और जब मटर हरी होती है तो उसमें ग्रीन कलर होता है। तो उसी बेस पे अब देखेंगे हम इन प्लांट की जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें, फिनोटिपिक रेशियो, अब पहला देखिए कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, तो डोमिनेंट कैपिटल आर के लिए क्या है, राउंड है, तो ये राउंड हो जाएगा। और कैपिटल वाई ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए है,
येलो कलर है, तो आर वाई लिख देते हैं हम, आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो। कैपिटल आर है, ये भी राउंड होगा, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। यहाँ पे देख रहे हैं जब हाइब्रिड होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये भी येलो होगा, ये भी देखिए राउंड होगा येलो होगा, ये भी राउंड होगा येलो होगा। इसकी जो वजह होगी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर कैपिटल आर या स्मॉल आर या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, इन दोनों में जब किसी भी पेयर में एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, डोमिनेंट एलील आ गया, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करेगा। ऐसे में देख रहे हैं कैपिटल आर राउंड होता है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, ये येलो होगा। कैपिटल आर मतलब होता है राउंड, और स्मॉल वाई हो गया। यहाँ पर स्मॉल वाई किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन के लिए, तो आर जी लिखते देते हम। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर है, हाइब्रिड है, ये भी क्या होगा, येलो राउंड होगा। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी क्या होगा, येलो ही होगा। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, ये राउंड होगा, स्मॉल वाई है रिंकल, ये ग्रीन होगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल आर में हम राउंड हो जाएगा, एक कैपिटल वाई है ये हो जाएगा येलो हो जाएगा, एक कैपिटल आर है तो ये राउंड हो जाएगा, एक वाई है ये भी हो जाएगा येलो हो जाएगा। स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकिल्ड को, तो ये है रिंकिल्ड हो जाएगा। कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है तो ये होगा येलो होगा। ये भी है स्मॉल आर रिंकिल्ड होगा, कैपिटल वाई ये भी होगा येलो होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाई है कैपिटल वाई। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर राउंड स्मॉल है तो ये होगा ग्रीन हो जाएगा। स्मॉल है, स्मॉल आर में क्या हो जाएगा, रिंकिल्ड हो जाएगा, और कैपिटल वाई आ गया तो ग्रीन हो जाएगा। स्मॉल आर है, स्मॉल आर में ये हो जाएगा रिंकिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई 8, 1 9, 9 संख्या हुई। आर वाई कितना है, इनकी संख्या 9 है। राउंड ग्रीन जो होगा, राउंड ग्रीन, इसकी संख्या कितनी है, 3 है। उसके बाद रिंकिल्ड येलो, रिंकिल्ड येलो 1, रिंकिल्ड येलो 2, रिंकिल्ड येलो 3, तो इनकी संख्या भी 3 हो गई। और रिंकिल्ड ग्रीन जो हो रहा है, इनकी संख्या केवल 1 हो रही है। इस हिसाब से क्या देख रहे हैं, जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 9:3:3:1 आ रहा है। और अगर इनकी टोटल संख्या हम फाइंड करेंगे तो 9 3 12 3 15 1 16, टोटल 16 प्लांट्स हो रहे हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने बताया था 4 गैमेट्स बनते हैं, तो 4 चौक 16 होता है, क्योंकि 4 गैमेट्स मेल्स के होंगे, 4 गैमेट फीमेल्स के होंगे, दोनों का जब क्रॉस होगा टोटल प्लांट्स आएंगे 16। इस हिसाब से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा है, 9:3:1 आता है। इस वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम पता चला कि जब हम किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराएं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जिसमें हमने देखा था जो जीनोटिपिक रेशियो था 1:1 आया था, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया था। जबकि वहीं पर हमने मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने पाया कि F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है, और F2 जनरेशन में हमने देखा कुल मिलाकर 4 गैमेट्स बने और 16 प्लांट्स आए, जिनमें हमने फिनोटिपिक रेशियो जो देखा 9:3:1 देखा। थैंक यू।